नमस्कार दोस्तों और स्वागत है अभिषेक के सुविचार और शायरी पर। आज हम एक गहन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह है मृत्यु। हम सब मृत्यु के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में समझते हैं कि यह क्या है? क्या मृत्यु का कोई अंत है? आज हम श्री कृष्ण जी की एक प्रेरक कहानी के माध्यम से मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जंगल से गुजर रहे थे जब उनकी मुलाकात एक चिंतित राजा से हुई। राजा अपने जीवन से बहुत निराश था और मृत्यु से बहुत डरता था। वह श्री कृष्ण से पूछने लगा कि मृत्यु क्या है और क्या मृत्यु का कोई अंत है। श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक राजा को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता था, लेकिन उसकी सुंदरता एक अभिशाप बन गई। कई राजकुमार और राजा उससे शादी करना चाहते थे और वे आपस में लड़ने लगे। राजकुमारी के पिता ने घोषणा की कि जो भी राजकुमार युद्ध में जीतेगा वह राजकुमारी से विवाह कर सकेगा। युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में केवल 2 राजकुमार जीवित बचे। वे बहुत थके हुए थे और बुरी तरह से घायल थे। वे जानते थे कि यदि वे लड़ते रहे तो वे दोनों मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे राजकुमारी से शादी नहीं करेंगे और युद्ध समाप्त कर देंगे। जब युद्ध समाप्त हुआ, राजकुमारी बहुत दुखी हुई। वह उस राजकुमार से प्रेम करती थी जो युद्ध में मारा गया था। वह अपने दुख से उबर नहीं पाई और वह बीमार हो गई और मर गई। श्री कृष्ण ने राजा से कहा, देखो राजा, राजकुमारी का शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा एक अलग रूप में जन्म लेगी। मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमारी आत्मा एक चिड़िया की तरह है जो एक पिंजरे शरीर में फंसी हुई है। जब चिड़िया मर जाती है तो वह पिंजरे से मुक्त हो जाती है और स्वतंत्र रूप से उड़ने लगती है। उसी तरह जब हमारा शरीर मर जाता है तो हमारी आत्मा अपने भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और एक नया शरीर धारण कर लेती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि मृत्यु हमारे लिए एक शिक्षक है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है और हमें अपने जीवन का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। यह हमें हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में भी सिखाती है। हम जो बीज बोते हैं वही हम काटते हैं। श्री कृष्ण की कहानी ने राजा को मृत्यु के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि जीवन की यात्रा में बस एक बदलाव है। आत्मा अमर है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें इसे जीवन के एक प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको श्री कृष्ण की यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। जय श्री कृष्ण।